स्कोप का सोर्स, करियर का प्लान हो या कंफ्यूजन का फोर्स। चैताली और नीलाक्षी लेकर आए हैं फैक्ट्स, बिना कोई बकवास, ओनली सॉलिड फैक्ट्स। आयुर्वेद का राज हम करेंगे क्लियर, हर नई वीडियो के साथ सक्सेस होगी नियर। तो क्या आप सोच रहे हैं BAMS क्या है, इसके स्कोप है भी या नहीं, क्या इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BAMS के बारे में सब कुछ, लाइक BAMS क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं नहीं, इसमें इसके क्या फ्यूचर स्कोप है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये एक आयुर्वेद चिकित्सा में एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आयुर्वेद शास्त्र को यानी एक आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ती है। BMS कोर्स का टोटल ड्यूरेशन 5.5 इयर्स का होता है, जिसमें लास्ट की 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप की होती है। जैसे MBBS वाले लास्ट की 1 ईयर अपना इंटर्नशिप को डिवोट करते हैं, उसी तरह BAMS में भी आपको अपना लास्ट का 1 ईयर इंटर्नशिप, और BAMS में आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो MBBS वाले पढ़ते हैं, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है। संस्कृत यानी MBBS वाले यहाँ स्टेथो पकड़ते हैं और हम यहाँ श्लोक रटते फिरते हैं। ट्रू, श्लोक हमें पढ़ने पड़ते हैं, संस्कृत पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे श्लोक भी रटने पड़ते हैं, पर श्लोक याद करने के अपने ही अलग मजे हैं। यू नो व्हाट, आयुर्वेद का आधार संस्कृत ही है, क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी संहिताएं हैं, लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान, ये सारी चीजें संस्कृत में लिखी है। तो इन संहिताओं को समझने के लिए, इसके आधार पर चिकित्सा करने के लिए, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को और डेवलप करने के लिए आपको संस्कृत समझना जरूरी है, और संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है। सब्जेक्ट्स में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स MBBS वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ साथ हम BMS वाले बच्चे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय जैसे अनेक रसायन हो गई, जड़ी बूटी हो गई, इन सारे सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस बसी बसाई संस्कृत, जिसका नॉलेज हमें लेना ही पड़ता है। मतलब आयुर्वेद एक देसी और विदेशी का कॉम्बो है। आपके एक हाथ में स्टेथोस्कोप होता है और दूसरे हाथ में जड़ी बूटी। ऑन अ सीरियस नोट, आयुर्वेद में सिर्फ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं पढ़ते, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार टॉपिक पर, BMS के बारे में लोगों की गलतफहमियां, जो सुनकर कभी कभी हमें भी हंसी आ जाती है। लोग समझते हैं कि BMS इज ऑल अबाउट जड़ी बूटी, लाइक तुलसी, गिलोय, नीम, आंवला एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दादी नानी के नुस्खे। बट ऐसा नहीं है। BMS एक इंटीग्रेटेड और काफी एडवांस्ड मेडिकल साइंस। लोग सोचते हैं कि BMS वाले बच्चे सिर्फ जड़ी बूटी जानते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि BMS वाले डॉक्टर्स एक ड्यूअल ट्रेन फिजिशियन होते हैं, जिन्हें मॉडर्न के साथ आयुर्वेदिक भी नॉलेज होता है। BMS की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपकी हेल्थ के प्रति हॉलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ डिजीज्ड पर्सन को ठीक करता है, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आपको आहार विहार बताता है। मुख्य प्रयोजन ही यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर अर्थात रोगियों के रोग का शमन करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। और यही जो आयुर्वेद की मुख्य प्रयोजन, यही हमारे फ्यूचर की हेल्थ केयर की डिमांड है। कि अगर MBBS ना मिले तो क्या BMS को प्लान B मान लेना चाहिए, या फिर ये खुद में ही एक बड़ा प्लान है? Absolutely not. BMS is a damn powerful plan in itself, क्योंकि BMS करने के बाद आपके पास एंडलेस करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप डॉक्टर बन के क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, या फिर थेरेपी सेंटर, आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर, या फिर आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे MD, MS, मतलब आप सर्जरी भी कर सकते हैं जो MBBS वाले बच्चे करते हैं। और आप या फिर गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, जैसे कि आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहेंगे गुरुजी। या फिर अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फार्मा, बिजनेस, और अब्रॉड में तो इसके कई स्कोप है। अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में इसके तो डंके की चोट पर ये आयुर्वेद शास्त्र या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत जोरों शोरों से चल रही है, स्पेशली इन जर्मनी, नेपाल एंड श्रीलंका। इन शॉर्ट, BMS आपका अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, आपका मेन स्ट्रीम होना चाहिए, क्योंकि BMS इज द फ्यूचर हेल्थ केयर। तो इतने से तो आपको BMS का ओवरव्यू पता ही चल चुका होगा। तो अब कोई अगर आपको कहे कि BMS ईजी है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर तुम भी इस जर्नी को चुनना चाहते हो तो दिल और दिमाग को लेकर आओ और तैयार हो जाओ कठिन लेकिन एक रिवॉर्डिंग सफर के लिए हमारे साथ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आयुर्वेदिक तरीके से सब्सक्राइब करें। वरना अगली बार हम नीम का काढ़ा पिलाएंगे, वो भी विदाउट शक्कर।